जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट की हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, रोजाना दोपहर 1 बजे में प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। चलिए आज हम आपके लिए CDP लेकर आए हैं। आपको पता होगा कि बाल विकास के अंतर्गत 30 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब हमने सीटेट में 30 नंबर बाल विकास में पाया है, अपनी मार्कशीट को दिखा दिया। क्योंकि जब आप तैयारी मुझसे करें तब मुझे आपको बताना पड़ेगा कि मैंने क्या किया है। तो ये मैंने यूपी टेट, सी टेट, रीट जैसी परीक्षाओं को पास कर लिया है, उसके बाद आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और सीडीपी में हमने 30 में 30, मतलब सीडीपी में एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मैंने पूर्णांक पा लिया था। आपको अपनी मार्कशीट दिखा दिया हूँ, शॉर्ट वीडियो में भी दिखाया हूँ, लॉन्ग वीडियो भी बनाकर अपने चैनल पर डाल दिया हूँ मार्कशीट दिखाकर। आप देख सकते हैं रोल नंबर के साथ। यकीन ना हो तो आप खुद सीटेट की साइट पर जाकर आप हमारे रिजल्ट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। अब तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े तो आपसे निवेदन यही करेंगे कि हमारे साथ जुड़िए और अपने तैयारी को अच्छे दिशा में ले जाइए। चलिए हम आपसे बस इतना ही कहेंगे कि अब यह जो है हमारे पास आखिरी समय है, आप पढ़ लो नहीं तो पछताओगे बाद में। क्योंकि अगर आपको हर बार सीटेट का फॉर्म भरना है और 1000 रुपये खर्च करना है तो आप मत पढ़िए। अगर एक बार में ही पास करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िए, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद पास किया है, तब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे पास किया जाता है। जिस जैसे जैसे मैंने पढ़ा था उस समय मैं वैसे वैसे आपको भी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए शेयर करिए क्लास को। हम कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करते हैं, यह हम अपने हर क्लास में बताते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे चैनल पर किस प्रकार की तैयारी कराई जाती है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट ना करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं और शेयर कर दीजिए इस क्लास को, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न होगा आज का हमारा बाल विकास का। प्रश्न है, बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। किस प्रकार की सहायता करता है? देखिए ए ऑप्शन, शिक्षार्थी की अधिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। बी ऑप्शन, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। और सी ऑप्शन, शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप से संबोधित करने में। और डी ऑप्शन, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए आप लोग। हम आपसे बस यही निवेदन करेंगे कि आप हमारे इस क्लास को पूरा देखिएगा, पूरी क्लास देखिए, उसके बाद खुद निर्णय करिए कि यह क्लास आपके लिए लाभकारी है या हानिकारक है। आप जरूर बताइए, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग। तो शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबंधित करने में, यही हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारे इस चैनल पर आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बताया जाएगा, इधर उधर के जो फालतू बातें हैं वह नहीं की जाती। आपको पता होना चाहिए कि कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट हम कराते हैं और यही हमारा लक्ष्य है और हमारे चैनल का भी लक्ष्य है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है क्या सही है या गलत है? आपको बताना पड़ेगा। चलिए ए ऑप्शन सही हो सकता है। बी ऑप्शन देखिए लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। सी ऑप्शन बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है। और डी ऑप्शन सही है। चलिए कमेंट करके बताइए, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा क्या ज्यादा बुद्धिमान होते हैं? जी नहीं, यह हमारा जो होगा लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करेगा, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चले अगला प्रश्न है, राकेश अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाता है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करता है। यह यहाँ पर खाली स्थान जो दिए गए यहाँ पर भरने के लिए कहा गया, यह किस की ओर संकेत करता है? चले कोई टीचर है जो अपने छात्रों को क्षेत्र भ्रमण मतलब टूर पर लेकर गया है। टूर से वापस आने पर अपने विद्यार्थियों से टूर के बारे में चर्चा करता है, तो यह क्या होगा? चलिए ए ऑप्शन देखिए है सीखने के लिए आकलन होगा। बी ऑप्शन आकलन के लिए सीखना। सी ऑप्शन आकलन का सीखना। और डी ऑप्शन सीखने का आकलन। इन सभी ऑप्शनों में आपको उलझना जरूर पड़ेगा। मुझे पता है ये जो प्रश्न बनते हैं सीटेट में, इस खासकर इस टॉपिक से आपको थोड़ी सी दिक्कत जरूर आती होगी, मुझे पता है, ठीक है। चलिए हम आपको एक क्लास लेकर आएंगे, उसमें बताएंगे कौन क्या होता है सीखने के लिए आकलन, क्या होता है सीखने का आकलन। इन सभी को मैं एक छोटी क्लास लेकर आएंगे, उसमें अलग से बता देंगे, ठीक है। चलिए लेकिन इस प्रश्न में जो उत्तर होगा वह होगा सीखने के लिए आकलन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निवेदन यही करेंगे क्लास को शेयर जरूर करते रहिए आप लोग, ठीक है। जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं बस
पूरी क्लास को जरूर देखते रहिए, क्योंकि आप थोड़ा देखकर हट जाते हैं, यह आपको बहुत ही नुकसानदायक होगा। बाद में आपको पता चलेगा, अभी नहीं चलेगा, क्योंकि आप अभी समझ रहे हैं कि हमारे पास 2 महीने का समय है। मुझे पता है आप समझ रहे होंगे कि मई पूरा बची है और जून पूरा बचा है, 7 जुलाई को आपको पेपर देना है। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं उनकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आप अभी भी 10 मिनट का टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो आप आगे चल के 2-4 घंटे कैसे पढ़ेंगे। अगर आप अभी से 10 मिनट नहीं पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। तैयारी नहीं कर रहे हैं तो सीटेट आप नहीं पास कर सकते, यह एक सत्य है। आप मानिए या ना मानिए, आपको बाद में उसका जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। चलिए, लेकिन बस निवेदन यही करेंगे कि 10 मिनट का टाइम निकालिए और हमारे रोजाना दोपहर 1 बजे की जो क्लासेज होती हैं 10 से 15 मिनट में वह क्लासेज समाप्त करने की कोशिश करते हैं, उसको जरूर देखिएगा। और 10 मिनट में हम लगभग 25-25 प्रश्न कराते हैं, जो कि अदर चैनल पर जाएंगे वही 25 प्रश्न 1.5 घंटे में कराते हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप 1.5 घंटे पढ़ेंगे कि 10 मिनट में वो काम कर लेंगे, आपके ऊपर है, आप निर्णय खुद कर सकते हैं, आप समझदार हैं, ठीक है। चलिए, ज़्यादा समझाने की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको इतना कह रहे हैं कि 10 मिनट का टाइम निकालिए और अभी पढ़ते चलिए, ठीक है। आप कितने भी बिजी हों, 24 घंटे में 10 मिनट के लिए यह क्लास जरूर देखिए, चाहे जब देख सकते हैं, ठीक है। ये ऑफ प्रश्न देखिए, शिक्षार्थियों को यहाँ पर खाली स्थान दिया गया भरने के लिए। ये जो खाली स्थान दिया जाता है भरने के लिए ना, ये बहुत ही टफ होता है पेपर में। आप यकीन मानिए, जिस दिन आपके पेपर में फिर से आ जाएगा एक आध दो प्रश्न खाली स्थान को भरने के लिए ना, तो उसमें आपको दिक्कत होगी, ठीक है। इसलिए खाली स्थानों वाले प्रश्नों को भी ध्यान से रखिए। चलिए, प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है, शिक्षार्थियों को के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। किसके लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए, आपसे यह पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन देखिए, समूह कार्य में एक दूसरे से साथी के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने में। बी ऑप्शन, अधिक से अधिक पाठ सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने में। सी ऑप्शन, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। और डी ऑप्शन, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछना। चलिए, कमेंट करके उत्तर बताइए आप लोग। चले, तो शिक्षार्थियों को शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए, जहां पर याद करने की बात की जाए वह हमारा हमेशा पॉजिटिव शब्द नहीं होता, ठीक है। इसलिए ऐसे प्रश्नों को हम काट देंगे। तो हमारा ऑप्शन गलत था, डी और क्या होगा, सी ऑप्शन गलत था, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि यहाँ पर नहीं करना, जो निगेटिव शब्द है वही करना होगा, ठीक है। तो चलिए, जहां पर याद करने की बात की जाए वह हमारा निगेटिव शब्द हो जाता है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन गलत था, इसलिए यही सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है। आपसे कहा जा रहा है रचनात्मक मूल्यांकन के लिए, रचनात्मक आकलन के लिए कौन सा उपकरण नहीं है। ए ऑप्शन मौखिक प्रश्न, बी ऑप्शन सत्र परीक्षा, डी सी ऑप्शन प्रश्नोत्तरी और खेल, डी ऑप्शन दंत कार्य। चलिए, उत्तर बताइए आप लोग। तो रचनात्मक कार्य का आकलन करने की बात की गई तो वह हो जाएगा हमारा सत्र परीक्षा। सत्र परीक्षा से कोई रचनात्मक आकलन नहीं होता, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सत्र परीक्षा मतलब जो वार्षिक परीक्षा होती है, साल के अंत में ली जाती है, वही उसी को सत्र परीक्षा कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न। क्लास कैसी लग रही है। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि आपको कम समय में अच्छी तैयारी हमारे चैनल पर कराई जा रही है। बस आपका यह निर्णय होगा कि आपको हमारे साथ जुड़ना है या नहीं जुड़ना, तो वह निर्णय जरूर बताइए कमेंट करके। क्लास अच्छी लग रही हो तब भी कमेंट करिए, ना अच्छी लगती हो तब भी कमेंट करिए। क्या कमी है, क्या खूबी है, जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय समाज के बहुभाषिकता जो होती है उसके बारे में यह प्रश्न है। चलिए, प्रश्न देखते हैं। भारतीय समाज के बहुभाषिक विशेषता को किसके रूप में देखा जाना चाहिए। यहाँ पर एक खाली स्थान दिया गया, उसे मैं किस लिख दे रहा हूँ, जैसे ना, किसके रूप में देखा जाना चाहिए। ए ऑप्शन देखिए, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। बी ऑप्शन, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। सी ऑप्शन, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल। चले, बी ऑप्शन, अनुभव के रूप में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधा के रूप में, ठीक है। चलिए, क्या होगा सही उत्तर बताइए। तो हमारा यह उत्तर जो हो जाएगा, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, यह हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारतीय समाज के बहुभाषिक विशेषता को विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
चलिए प्रश्न है, सबसे अधिक कहाँ जटिल समाजीकरण होता है? आपसे कहा जा रहा है सबसे अधिक जो जटिल समाजीकरण होता है वह कहाँ होता है? ए ऑप्शन देखिए किशोरावस्था के दौरान, बी ऑप्शन पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, सी ऑप्शन प्रधान अवस्था के दौरान और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, आपको पता होना चाहिए किशोरावस्था को स्टैनले हॉल ने उथल पुथल की अवस्था कहा है, इसलिए इस प्रश्न का हमारा जो उत्तर होगा वह भी ए हो जाएगा। ठीक है, किशोरावस्था की जो अवस्था होती है उसमें सबसे जटिल समाजीकरण होता है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देर न करते हुए लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर जरूर करिए। ठीक है, क्लास कैसी लग रही है यह बताते रहिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आनुवांशिकता को, यहाँ पर फिर खाली स्थान, आज के प्रश्न में हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो खाली स्थान वाले प्रश्न थे उनको ढूंढ ढूंढ निकाला है। ठीक है, चलिए आपसे कहा जा रहा है आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। कौन सा सामाजिक संरचना माना जाता है आपको बताना होगा। चलिए ए ऑप्शन गौण, बी ऑप्शन गत्यात्मक, सी ऑप्शन स्थिर और डी ऑप्शन प्राथमिक। चलिए आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, इसका हमारा जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आनुवांशिकता को समाज जो कहा जाता है स्थिर सामाजिक संरचना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न होगा हमारा, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है, यहाँ पर माफी चाहते हैं, यहाँ पर सीखता हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे बेहतर सीखता है कब सीखेगा? ए ऑप्शन निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, बी ऑप्शन अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, सी ऑप्शन भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा और डी ऑप्शन इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। चलिए जल्दी से कमेंट करते रहिए आप लोग। पियाजे के अनुसार पूछा जा रहा है। अगर आपको सीटेट सीडीपी में पढ़ना होगा, दो तीन जो मनोवैज्ञानिक हैं उनको ध्यान से पढ़ना होगा। पहले होंगे पियाजे, दूसरा होंगे वाटसन, तीसरा होंगे कोहलबर्ग। ठीक है, इन जो दो तीन हैं उनको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि इनसे प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जा रहा है, हर बार परीक्षा में पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। ठीक है, चलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सबसे बेहतर सीखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? यहाँ पर खाली स्थान, फिर हमने आपसे कहा हमने जो कठिन प्रश्न थे, खाली स्थान वाले प्रश्न थे, वही इन क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करने की कोशिश की है। पूरी क्लास को जो लोग देखेंगे कमेंट करके जरूर बताना इस प्रकार के कठिन प्रश्नों को आपके लिए प्रोवाइड किए जाए या न किए जाए। ठीक है, चलिए वह ए ऑप्शन विकासवादी, बी ऑप्शन व्यवहारवादी, सी ऑप्शन संरचनावादी रचनावादी और डी ऑप्शन संज्ञानवादी। चलिए कमेंट करके बताइए उत्तर। चलिए तो सीखने का जो सिद्धांत होता है, ठीक है, चलिए सीखने का सिद्धांत जो होता है पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। सीखने के रचनावादी सिद्धांत से संबंध है, रचनावादी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है सिद्धांत के रूप में रचनावाद। सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या होता है? ए ऑप्शन देखते हैं, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। बी ऑप्शन सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। सी ऑप्शन शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है और डी ऑप्शन अनुकरण की भूमिका पर बल देता है। चलिए अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। चलिए आप कमेंट करके उत्तर बताइए। सिद्धांत के रूप में रचनावाद, रचनावाद के बारे में आपसे पूछा जाए तो रचनावाद के बारे में पूछा जाएगा तो आपको ए ऑप्शन टिक करना पड़ेगा क्योंकि रचनावाद दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। चले हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आज की क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए रोजाना दोपहर 1 बजे में हमारी क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड की जा रही हैं। आपका भी दायित्व बनता है, आप अच्छे से तैयारी करते रहिए और जिस भी सब्जेक्ट जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत होती है कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए वह क्लासेस जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।